Hello, welcome to Astro Education by Shivani Sugandhi. In this video lecture, we are going to start exercise 1.2 of class 9 maths NCERT. In exercise 1.2, the first question is state whether the following statement are true or false. Justify your answer. We have to state whether the following statements are true or false, and we have to justify our answer also. प्रश्न एक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें जो वाक्य दिए हुए उन्हें बताना है वो सत्य है या असत्य, उनके कारण भी देने हैं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हमें यह प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन में फॉलो करनी होती थी। पहली होती थी कि हम नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर से पूर्णांक है। और दूसरी हमारी होती थी जहाँ q बराबर नहीं होता था शून्य के। तो रैशनल नंबर्स को वह नंबर हो गए जिन्हें हम वी कांट एक्सप्रेस देम in p/q form, and here also q is not equal to 0. This kind of numbers are called irrational numbers. Some examples are √2, √3, pi are some examples of irrational numbers. So here the question is every irrational number is a real number. So every irrational number is not a real number. Irrational numbers are, here we can write the definition of irrational numbers. Irrational numbers can't be expressed in p/q form and q is not equal to 0. And real number are all numbers. Whether these are real numbers are all numbers, whether they are expressed in p/q form or not in p/q form. Hence we can say that this statement is true, because every irrational number is also a real number. अतः यह कथन क्या हुआ, सत्य हुआ, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा सत्य। Now second statement is every point on the number line is in form of √m, where m is a natural number. संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, हमारी नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है। इधर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पर तो हम इन सभी नंबर्स को √m में तो दर्शा सकते हैं। हम एक को √1 लिख सकते हैं, √2 को √2 को √2 में लिख सकते हैं। दिस -1 कैन बी एक्सप्रेस इन √-1, दिस -2 कैन बी एक्सप्रेस इन √-2. But all these root numbers are not natural number, because we know that the natural numbers start with 1. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। बट ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य है। दैट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ √m. हाँ, सारे पॉइंट क्या होते हैं हमारे नंबर के √m में तो हम शो कर सकते हैं, बट सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, वी नो दैट रियल नंबर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। सारे नंबर्स जो रैशनल होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं, सभी को मिला के जब हम जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्या है, असत्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज आर
the square root of all positive integer irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन इज, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है. सो सॉल्यूशन इज, the square root of all positive integer is irrational. So answer is no. The square root of all positive integers is not a irrational number. The square roots of all positive integer is not a irrational number. Example are root 2. Yes, it is a, here 2 is a positive integer, and root of 2 is and root 2 is a irrational number. And then we take 3 integer whose square root will take is also a irrational number. Then we take 4, a positive integer, and if square root is plus minus 2, so it is a rational number. Hence we can say that no, the square root of all integer is not a irrational number. Now question number 3 is, show how root 5 can be represent on the number line. क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए कि संख्या रेखाफल रूट 5 को हम किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है. To solve this question, first we have to understand one concept, that is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem और Pythagoras प्रमेय. Pythagoras कहते हैं that in any right angle triangle, if we have to take out the length of this OB, this hypotenuse is equal to the square root of this hypotenuse का square root is equal to square root of base plus स्क्वायर रूट ऑफ एल्टीट्यूड. कर्ण का वर्ग करने पर यह किसके बराबर होगा? आधार के धन लंब के वर्ग हाथ के बराबर होगा. यह हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम. So now with the help of Pythagoras theorem we solve this question. Question number 3 is how show that root 5 can be expressed in a number line. देखा है कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है. सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे हम 90 डिग्री का, जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो बेस रहेगा हमारा आधार उसको हम 2 सेंटीमीटर सपोज करेंगे और लंब एल्टीट्यूड को हम 1 सेंटीमीटर सपोज करेंगे. जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्णी 5 आ जाएगा. इसकी जो हमारा ओ भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा कर्णी 5 आ जाएगा. सो हियर लेट बेस इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज आर ओ ए. इस 2 सेंटीमीटर हम सपोज करेंगे. हियर ए बी, दैट इज आवर एल्टीट्यूड, और हम क्या बोल सकते हैं, इसको लंब भी बोलते हैं. बी 1 सेंटीमीटर, ये क्या था हमारा आधार. नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस theorem, Pythagoras says that hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. So what is our hypotenuse is OB. OB square is equal to B is our OA square plus A into this our AB square. So to take out the value of OB, here OA is given, OA is 2 centimeter plus AB is 1 square, so OB will be 4 plus 1, here हो जाएगा root 5, here OB is root 5. Now with the help of scale we will draw one line, we will make number line.
First we will draw one number line here. 1 centimeter. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. We have to draw this rough triangle we have made on this rough triangle that we have made on a number line. So here we have seen that it was such kind thing. Here 2, here 1, and here root 5 will be formed. So first we'll take this 2 centimeter from here to here. This is our 2 centimeter. This is our base. Now on this 2 centimeter, this is 2 centimeter we will take. Now this one 2 centimeter we will on this 2 centimeter on this. This is our point O. This is our A. Now this on point A, we'll put our compass and make 90 degree. This is our 90 degree. Here we will take about 1 centimeter. This OB, we will draw this OB. OB is our 1 centimeter of, so here 1 centimeter. This is on this line. We'll take 1 centimeter. Here 1 centimeter. Now this is our point B. This is 1 centimeter. This photo is 1 centimeter. Now we'll join this O and B. Since we have proved this is 2 centimeter, this is 1 centimeter, this will be our root 5. Now this root 5 we have to represent on number line. For this we will take a this and cut the arc. We cut the arc. हम एक चाप काटेंगे यहाँ से. तो this point on this our number line is root 5. This is how we represent. This is our root 5. This is how we represent root 5 on a number line. This is our solution. Like this video lecture, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.